के लिए सही जो लड़का है वो आदित्य ही है। पता नहीं कहीं ना कहीं एक होता है ना, माँ का दिल जानता है कि डॉक्टर डॉक्टर ये यस यस मैं आप लोगों को वेट कर रहा था। डॉक्टर, इन्हें चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। ये हॉस्पिटल आने को मना करी थी, लेकिन इन्हें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। डॉक्टर, मुझसे सांस भी नहीं ली जा रही है। बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। प्लीज़ डॉक्टर, देखिए ना। डॉक्टर आप इनका प्लीज चेकअप कीजिए एंड प्लीज मेक श्योर शी इज कंप्लीटली फाइन। आई टेक केयर ऑफ ऑल द पेमेंट्स। आप जल्दी कीजिए प्लीज। डॉक्टर बिल आप कितना मत कीजिए, मैं चेक करता हूँ। आप जल्दी से अंदर लेकर आइए। हाँ, प्लीज़। माँ, आप लोग भाई यहाँ बैठिए। मैं कॉल कर रही थी, मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी, लेकिन तुम मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रहे थे। वेरी सॉरी, कुछ प्रॉब्लम्स थी मैम और मुझे नहीं पता था कि कैसे पता चलेगा? तुम मेरा फ़ोन उठाओगे तो तुम्हें पता चलेगा ना कि मुझे तुम्हारी कितनी ज़्यादा ज़रूरत थी। पता है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। माँ की ऐसी हालत है कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, किसे फ़ोन करूँ, किससे बोलूँ। मैंने सोचा मैं तुम्हें कॉल कर दी, क्योंकि एक बार तुमसे बात होगी तो मुझे टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। सब ठीक हो जाएगा, तुम फ़ौरन आ जाओगे। पर तुम चलो माँ हॉस्पिटल जाना है, और मैं मना करती हूँ कि नहीं बेटा नहीं जाना, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। और बहुत ज़्यादा डरी, बहुत ज़्यादा डरी। मैंने पहले कभी ऐसे देखा नहीं है माँ को, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मिस्टर आदित्य कृष्ण, डॉक्टर, माँ कैसी है? डोंट वरी, वो आप ठीक है। माँ, ठीक हो ना? डॉक्टर साहब, इन्हें एसिडिक अटैक हुआ था, हार्ट अटैक नहीं, बट सी इज फाइन नाउ। पर हाँ, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि इन्हें ज़्यादा स्ट्रेस, एंग्जाइटी और चिंता से दूर रखा जाए, क्योंकि इन्हीं सब कारणों की वजह से ये सब प्रॉब्लम हुई थी। आदित्य उतना बुरा लड़का नहीं है, लेकिन अब मुझे एक माँ हूँ, मुझे तो पता है कि उनकी अरे प्रीत, आंटी अब ठीक है, आप क्यों रो रहे हैं? Just smile. ये तो खुशी के आंसू है। कभी कभी ज़्यादा खुश होने पर भी ऐसे आंसू आ जाते हैं। मेरी आंटी जी, मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। आप बस अपना ख्याल रखिए। घर पर सब स्ट्रेस में थे और प्रीत भी काफ़ी स्ट्रेस में थी। यू जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जी, मुझे डे वन से ही मतलब मुझे ऐसा लगता था, शारदा को लगता था कि प्रीत के लिए सही जो लड़का है वो आदित्य ही है। पता नहीं कहीं ना कहीं एक होता है ना, माँ का दिल जानता है कि उसकी बेटी के लिए क्या सही है क्या गलत है। तो मुझे शुरू से ही लगता था कि आदित्य उसके लिए सही है, लेकिन अभी हमने कुछ सीन्स ऐसे किए हैं जहाँ पे नीति जो हैं वो चाहती हैं कि निशा से शादी हो। और अभी अपकमिंग जो एपिसोड्स हैं, बहुत ड्रामा आया है, हमें बहुत बेइज्जत करके निकाला गया है कि हमारा एक्चुअली केटरिंग का बिज़नेस है और उनके हिसाब से हमें अपना काम नहीं आता। एक्चुअली वो उनकी पूरी प्लानिंग थी कि कुछ ना कुछ यहाँ पे ख़राब कर दें और वो निशा और आदित्य की शादी करवा दें। तो बस अभी मैं जहाँ पे कोशिश कर रही थी, शारदा कोशिश कर रही थी कि प्रीत की शादी आदित्य से हो जाए, बट अभी वो दिखता हुआ हमें नज़र बहुत कम आ रहा है। एक्चुअली हमें पैसे नहीं मिले होते हैं इसीलिए ये गरीब लुक भी दिया गया है स्पेशली सीन के लिए मे बी।
तो बस वहीं पे ये होता है कि मुझे प्रीत बोलती है कि चलो माँ हॉस्पिटल जाना है, और मैं मना करती हूँ कि नहीं बेटा नहीं जाना, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है, और अभी हमने जो इवेंट किया था केटरिंग का उसके पैसे भी हमें नहीं मिले हैं। तो आदित्य आता है वहाँ पे, वो पैसे लेकर आता है, तो हम हॉस्पिटल में आते हैं। एंड वहीं कहीं ना कहीं प्रीत को लगता है कि आदित्य उतना बुरा लड़का नहीं है, लेकिन अब मुझे एक माँ हूँ, मुझे तो पता है कि उनकी शादी हो नहीं रही है, लेकिन जो उनकी क्लोजनेस है तो उस वजह से वो मुझे पसंद नहीं आ रहा। बस अब हम वही शूट कर रहे थे। थैंक यू सो मच।